मामा इसमें पूरा पूरा दोषी है, मेरा बाप ही मेरे हाथ से मर जाएगा। एक ना एक को तो मार कर दिया। वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो उन्होंने जो भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगी। क्यों? प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। लड़के की जान गई तो मेरी वजह से ही है ना। मैं वो मैं प्यार में सोचूंगी तो अच्छा नहीं ना होगा। मुझे अब सबके भलाई के बारे में प्यार होता है तो कोई इतना सोचता है, लेकिन मेरे घर वालों को भरोसा नहीं था। तुम्हारे माँ बाप ने ही ऐसा किया है। तो कैसे कैसे आप ये साबित कर सकती हैं कि हमारे मम्मी पापा ने ही हमारे सिंदूर को उजाड़ दिया? उनकी 2 दिन पहले की धमकी, उस टाइम मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं था। उसके बाद मेरे पापा की पार्टी की वीडियोज़, मेरे मामा का मेरे को ये कहना कि अगर मेरे पापा ने मुझे खुल के धमकी दी थी, उसी रात को मुझे मेरे पापा ने खुल के धमकी दी थी। मैंने उनसे पहले ठीक से बात किया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात हो गई है पापा, आपको कोई गम, कोई दुःख नहीं है, मेरे को लेने नहीं आओगे? क्योंकि अभी यहाँ मेरा कुछ बचा तो है नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ। तो पापा ने कहा मुझे कि देखो, अब तुम जैसी भी हो तुम वहीं रहो, तुमको मैं नहीं लेने आऊँगा। मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना तुम्हारे परिवार से है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो ये बताओ कि अब तुम्हारे पापा मम्मी तुमको दरकिनार कर दिए, फिर तुम्हारी जिंदगी इस परिवार में कैसे कटेगी? जैसे पहले थी, देखिए मुझे इस घर में मतलब सब लोग अब बेटा मान रहे हैं, तो मुझे भी अब उनकी फैमिली को देखनी पड़ेगी। मेरी अभी छोटी वाली ननद है, अगर मैं चली जाती हूँ, मैं अपने भलाई के बारे में सोचूंगी तो अच्छा नहीं ना होगा। मुझे अब सबके भलाई के बारे में सोचना होगा कि मुझे सबके साथ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि एक तरफ से उस लड़के की जान गई तो मेरी वजह से ही है ना। ना वो मेरे से प्यार करता, ना वो मुझे यहाँ लेकर आता, तो ऐसा उसके साथ कुछ नहीं होता जैसा अभी उस लड़के के साथ हुआ है। तब मुझे यहीं रहना है, फैमिली देखनी है, फैमिली संभालनी है। अभी बहुत ज्यादा उम्र है तुम्हारी, बाकी जिंदगी बहुत हाँ, जीनी है। जीनी है, लेकिन वैसे मेरा जीने का कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इस फैमिली के बारे में मैं सोच रही हूँ कि इनके साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इस और परिवार में इकलौता बेटा था और तुम्हारे प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस धरती को छोड़कर चला गया। इस परिवार किस किस घाट पर गिरेगा खुद तुम समझ सकती हो। वही ना, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैंने यहाँ देखा है सबका दर्द। मतलब वो घर के सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे थे, जिनको इस घर में सब लोग इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि पूछिए मत। जब ये मेरे पापा को, मेरे बड़े वाले ससुर, मेरे बड़े पापा को पता चला, वो तो बेहोश हो गए थे सीधा। अच्छा ये बताओ, कभी तुम ये नहीं सोचा कि हमने प्यार करके गलती किया हूँ? क्यों? प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं कि लव मैरिज करते हैं, लेकिन किसी को भी अपने माँ बाप से ये उम्मीद नहीं होती है जो मेरे माँ बाप ने किया। मुझे भी ऐसी उम्मीद उन लोगों से थी नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया। क्या कहना चाहोगे अपने माँ बाप से? यही कहना चाहूंगी, अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं तो उन्होंने जो भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगी। मित्रों देखिए, बेटी हरियाणा की है और अपने माता पिता, पापी माता पिता को ललकार रही है कि जो तुमने हमारे साथ किया है तुम्हारे साथ भी होगा। ये तो बात सत्य है। अगर तीन छिपाए ना छिपे चोरी हत्या पाप। अगर इनके माता पिता ने, अगर इनके पति के साथ गंदाखोरी काम किया होगा, इनके साथ हत्या आरोपी होगा, तो उनको भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ना एक दिन सच्चाई खुलकर सामने आएगी और इनको भोगना होगा। अगर मेरी वीडियो हरियाणा में इनके पिता के पास अगर चली जाए या उस क्षेत्र में चली जाए, तो मैं एक बार जरूर निवेदन करूंगा कि उनके पिता से, पिता को वीडियो दिखाइएगा और एक बार पिता, जो आपने किया हो तो ठीक किया, लेकिन आपकी बेटी है, आपका ब्लड है, इसको तो संभालिए। इस परिवार में एक ही चिराग था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। आपने कहिएगा कैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी बता रही है कि मेरे माता और पिता और मेरे मामा तीनों लोग मिल करके मेरे पति का इस दुनिया में से खत्म कर दिए लोग। उसके बाद क्या कहोगी उन सबों को? फिर वहां के प्रशासन के लोगों को क्या कहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब वो लोग अपने बच्चों के साथ कभी भी ऐसा करे ना। और उन लोगों को, वो लोग हमारे सपोर्ट में थोड़ा भी हमारा सपोर्ट करेंगे ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं अपने पति का बदला तो मैं जैसे तैसे करके, मैं खुद कहती हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गए ना कभी भी, अगर पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया ना, तो अगर मैं वहां जाती हूँ, मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। क्योंकि उन लोगों ने मुझे खुल के उसी रात को धमकी दी थी कि अगर तू भी हमें दिखी ना, जो तेरे पति के साथ किया तेरे साथ भी वैसा ही करेंगे। तो मैं भी उनको ऐसा ही कहना चाहूंगी कि अगर मेरी मम्मी नहीं तो मेरा बाप ही मेरे हाथ से मर जाएगा। एक ना एक को तो मार कर ही मरूंगी मैं। मित्रों देखिए, एक कहावत कहा जाता है कि सांप का जन्मा सांप ही होगा।
पिता ने और माता ने पति का जान लिया, और पत्नी कसम खा रही है कि जब तक अपने माता पिता से बदला नहीं ले लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। सत्य बात है ना? हाँ, हरियाणा पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री और वहाँ के देश भर के मंत्री और नेताओं से क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो लोग मेरे पति का जितना से जितना हो सके सपोर्ट करे, मुझे भी सपोर्ट करे और उनका बदला लेने की वो लोग भी कोशिश करें। और योगी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर वो वीडियो ये देख सकते हैं तो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा मेरा रिपोर्ट दर्ज करवाएं थाने में जाकर और मुझे सपोर्ट करें। मामा के यहाँ फिर कभी फोन होना आपने किया कि मामा आप तो हमारे पति को, आप हमारे सिंदूर को धो डाला है आपने, अब क्या करोगे? मैं अपने मामा से बात ही नहीं करना चाहती। मैं अपनी जो भी मेरी फैमिली है ना वहाँ की, मैं उन लोगों का आवाज तक नहीं सुनना चाहती। मामा के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आपने दिया? क्यों? क्योंकि बस एक ही बार यहाँ पुलिस वाले आए थे, बाकी वो उसी दिन आए थे, दो पुलिस वाले आए थे उस दिन, नंबर मेरे मम्मी पापा का सबका लेकर गए। उसके बाद वो लोग आए नहीं, तो मामा के खिलाफ सोच रहे हैं मामा के खिलाफ केस करने के लिए सोच रहे हैं। मामा इसमें दोषी है? मामा इसमें पूरा दोषी है। उस दिन ही उसने फोन करके, जिस दिन यहाँ लाश आया उसी दिन उसने फोन करके बोला है, देख लिया ना मेरा पावर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो पिता थे, पिता कोई वहाँ बाहुबली हैं, राजनीतिक हैं, नेता हैं, क्या है, कैसे हैं? उनके पास पैसा भी है, उनके साथ बड़े बड़े लोग का उठ बैठ है, प्रधान पुलिस वालों के साथ उनका उठ बैठ भी है, और वहाँ के वो माफिया डॉन है, वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है उनका? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह जी ने, मैं एक बार जरूर बता दूंगा कि रावण को विभीषण खा डाला था। अगर रावण से विभीषण नहीं फूटा होता तो आज लंका का दहन नहीं हुआ होता और रावण का पतन भी नहीं हुआ होता। लेकिन आज आपकी बेटी आपसे फूट चुकी है और आपको खत्म कर डालेगी। आपने अपने पैसे के गुमान में, अपने पैरवी के गुमान में हो गए। जो आप सावन का हत्या कराया है, सावन को इस दुनिया से खत्म कर दिया है, और एक अपनी बेटी को अपने ही हाथ से इसका सिंदूर आपने धो डाला है। एक दिन ना एक दिन आप पर पड़ेगा, एक दिन ना एक दिन आप पर पड़ेगा। आपका जो भी पाप का घड़ा होगा फटेगा, और आप भी सोच करके पछताइएगा। उससे अच्छा है कि अपने बेटी से आपने बात करिए। और अब जो गुनाह कंपनी के लोग किए हैं, कंपनी का ठेकेदार किया है, और आपका साला और इस बेटी का मामा जो किया है, उसको गुनाहगार बनाइए। इन लोगों को उसकाने पर ही आपने किया है, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी है, आपको भी शर्म लगनी चाहिए। और जरूर इसमें मैं हरियाणा के प्रशासन और हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से कि इस पारो की शादी सावन से है। सावन उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाला है, और इस पर आप न्याय दिलवाइए। और बलिया की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार तो अंधी हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुछ ऐसे मामला है जो सीधा सीधी हो रहे हैं, उस पर भी नहीं FIR ले रही है। तो ये तो मामला हरियाणा का है। इस पर तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की प्रशासन इसी तरह आंख मूंद कर सो जाएगी कि हम क्यों भैया आन का लाठी अपने कपार पर लेकर ढोऊं। मित्रों, इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इस पारो को और सावन को न्याय मिले, और अपराधी इस बिटिया के मामा और इस बिटिया के पापा और इनके मम्मी का क्या नाम है? अनीता देवी। अनीता, गजब, आपका इतना नाम सुंदर है, अनीता देवी। लड़की का नाम ने, अब जिस दिन लड़की ये बच्ची पैदा हुई होगी, आपके घर पर बधाई बाजी होगी, आपने ढोलक बजाया होगा, उसके नामकरण कराया होगा, पंडित जी कुछ पैसा भी लिए होंगे। आपको शर्म नहीं लगी इसका सिंदूर उजाड़ते? अरे उसी दिन खत्म आपने कर दिया होता जिस दिन इसको ट्रेन पर बैठा रही थी आप। उसी दिन इसको खत्म कर दिए होते तो आज ना बांस रहता ना बांसुरी बजती। लेकिन आपने तो प्रेम से विदा किया था कि जाओ उत्तर प्रदेश में रहो, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना चाहोगी उत्तर प्रदेश यहाँ के मुख्यमंत्री से? वो लोग हमें सपोर्ट करे और मेरे पति का बदला ले। तो तुम चलोगी, एप्लीकेशन दोगी, लड़ोगी, तभी तो लेंगे लोग। मैं मतलब पूरा तैयार हूँ। मेरे से जितनी ज्यादा हम लोगों से कोशिश हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जब रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे हैं तब वो लोग कह रहे हैं वहाँ का बात है, वहाँ पे जाओ। और अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ की पुलिस वाले मेरे पापा से मिले हुए हैं। हम वहाँ के पुलिस वाले से जाके अगर कुछ भी बोलते तो वहाँ मेरे ससुर जी का नाम, हमारी पूरी फैमिली का नाम दर्ज है वहाँ थाने पर। इसलिए वहाँ न्याय नहीं मिलने का प्रयास है। तो ये बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। आधार कार्ड से 18 साल है।
नहीं, रियलिटी में ही है। रियलिटी 18 साल है। हाँ। तो अभी तो तुम शादी के लायक हो भी नहीं। हूँ नहीं तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा को ये बात सोचनी चाहिए थी। जब उन लोगों ने शादी करवाई तो उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए थी ना, ये शादी के लायक है या नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे उम्र की लड़की अगर इसी तरह प्यार मोहब्बत करके और अपने माता पिता को के ऊपर कीचड़ छिड़क करके और कलंक डाल करके किसी और के साथ चली जाए, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप से दूर रहना, अपने माँ बाप से जितना हो सके ना उतना ज्यादा दूर रहना। माँ बाप ने तुमको, अब तुम्हारी माता 9 महीना पेट में लेकर के मांस की लोथड़ा समझ करके उसको ढोई होगी, और उसके बाद माँ बाप से इतना टूट जाना तो फिर ठीक नहीं उन लगता। लोगों ने ऐसा किया है तभी ना बोल रही हूँ। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे तो धमकी नहीं ना देते। उन लोगों को अगर मेरी थोड़ी सी भी परवाह होती, वो लोग मुझे यहाँ देखने आते ना कि मैं कैसी हूँ। तुमने भी तो गलती किया, और उत्तर प्रदेश से गया था, उसके बाद प्रेम व्यवहार करती हो और यहाँ चली जाती हो। हाँ, तो तो मेरे अपने माँ बाप के ऊपर तुम भी तो उनका मुंह काला करके यहाँ आई हो। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, उन लोगों ने मुझे अपनी मर्जी से भेजी है। अगर जब मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर वो लोग मुझे उस टाइम कहते कि बेटा उस टाइम अगर मेरी शादी भी हो गई थी, वो मुझे तब भी बुलाने के लिए राजी थे ना, तो मैं जाने के लिए भी तैयार थी। अगर ये बताओ, उस समय तुमको कह दिए होते तुम्हारे माता पिता की, चलो ठीक है इनके साथ शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी मैं करा दूंगा, अपने मर्जी से करा दूंगा, तो क्या इनके साथ नहीं आई होती? नहीं आई होती मैं इनके साथ, गारंटी? गारंटी तो थी। कैसे सब माता पिता है, सब ढंग के काम कर रहे हैं लोग? अब मुझे तो पता नहीं, मेरे मम्मी पापा को अंदर से ये सोच रखा होगा मेरे मम्मी पापा ने कि 1 साल से ऐसी ऐसी बात है, तो वहां पे कितना ऐसा हुआ भी है, लड़की भाग जाती है, तो उन्हें अच्छा भी ये यही बताओ, लगा कहीं होगा। तुम्हारे यहाँ क्या रीत रिवाज है क्या कि अगर इस तरह लड़की प्यार मोहब्बत करके भाग जाती है तो उनको बुला करके फिर बाद में मार दिया जाता है? हाँ। ऐसा है? हम्म। तो तुमने कभी सोचा कि मैं इनके साथ पराए आदमी के साथ जा रही हूँ, फिर आऊंगी तो लोग प्रेम से मुझे बुला करके फिर मेरी हत्या, चाहे मेरे पति की हत्या करा लेंगे लोग? हर लोग से उम्मीद होता है, किसी भी लड़की को चाहे किसी भी लड़के को अपने माँ बाप से ये उम्मीद नहीं होता है कि मेरे माँ बाप ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा वहाँ रीत रिवाज है, तुम ही बता रही कि ऐसा वहाँ प्रवेश है, तो ऐसा तुमको कभी सोचा अपने? मेरे मम्मी पापा मुझे मतलब वहां पे थी मैं तो मुझसे इतना प्यार ही करते थे कि मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मेरी खुशी में ही खुश होंगे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करे। और अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझे अपनी मर्जी से यहाँ पे भेजे थे। मैं उन लोगों को बोली भी हूँ कि देखो, मैं अपनी मम्मी से अकेले में बात की हूँ, मैंने बोला है देखो मम्मी, जो तुम्हारी मर्जी है मैं अब तुम्हारी ही मर्जी से चलूंगी। तुम बोलोगी तो जाऊंगी, तुम नहीं बोलोगी तो मैं यहाँ से कदम, घर के बाहर कदम रखूंगी भी नहीं। तो मम्मी ने कहा कि तू जा। क्या अपने मम्मी को, अपने पति के सावन के हत्या पर पूरा आरोप मान रही हो कि मम्मी अपराधी है? मम्मी पापा ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मम्मी पापा ऐसा क्यों कहते कि जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ किया हम वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। अगर मम्मी पापा के साथ प्रशासन उठा करके उन्हें प्रताड़ित करे, उन्हें जेल में भेजे, और तुमसे पूछा जाए कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ और क्या कहना चाहोगी, मम्मी पापा को छोड़ दिया जाए, तो तुम्हारा किधर डिसीजन रहेगा? मार दिया जाए। मार दिया जाए। मित्रों देखिए, पारो अपने सावन के प्यार में एकदम लिप्त है, और सावन के प्यार में अपने मम्मी पापा के प्रति तो थोड़ा सा भी हमदर्दी नहीं रह गई है। मम्मी पापा पर ही ब्लेम लगा रही है, मम्मी पापा अपराधी हैं, मम्मी पापा को फांसी दिया जाए, इसकी मांग है। मित्रों फिर मैं इस मामला में जो भी कोई नया अपडेट आता है, मैं पारो से फिर पूछ करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।